इसमें करना क्या है, किस आसन में बैठकर, इसके बाद हैंड को हम 3 तरीके से मूव कर सकते हैं। क्यों हैंड को मूव करते हैं? सो दैट कि हैंड के मूवमेंट के साथ सांस भरे। ओके, हैंड के मूवमेंट के साथ सांस भरना है, नाक से सांस लेना है और मुस्कुराहट के साथ सांस को छोड़ना है। एक इस तरीके से किया, और हैंड को खोल कर भी कर सकते हैं। देखिए, ब्रीथ इन, जैसे ही जैसे हैंड मूव हो रहा है वैसे वैसे सांसें आपके भीतर बढ़ रही है। और ब्रीथ आउट करने के टाइम पर अपने स्पाइन को भी थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और एक्सेल आउट फ्रॉम योर माउथ कंप्लीटली। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट विथ स्माइल। और अपनी गिनती का ख्याल रखना है कि 30 टाइम्स आपको ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है, 30 टाइम्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब भी सांस भरे तो पूरे एब्डोमेन तक आपका पूरा ब्रेथ भरना चाहिए, सिर्फ लंग्स तक नहीं। जैसे एब्डोमेन में भरेगा तो लंग्स में ऑटोमेटिकली भर जाएगा। तो फील करिए कि आपका स्टमक भी पूरा फुल रहा है। अपने स्टमक के एक्सपेंशन को देखिए एंड कंट्रैक्शन को देखिए। चलिए, मेरी गिनती के साथ 10 ब्रेथ। जब तक मैं 1 बोलती रहूंगी तब तक सांसों को भरते रहना। ब्रीथ इन, ब्रीथ 1, 2, 3, 4। पूरा हैंड को खोलिए अच्छी तरीके से, पूरा स्ट्रेच करते हुए, पूरा आसमान की ओर ले जाते हुए पूरा पीछे तक। स्पाइन ट्विस्ट हो रहा है जब आप पीछे भी मुड़ रहे हैं, जब आप सांस को भर रहे हैं। जब सांस छोड़े तो भी स्पाइन मूव हो रहा है। एक बार पीछे सी बन रहा है, एक बार आगे सी बन रहा है। 7, 8, 9, 10 and exhale completely, exhale exhale exhale, पूरा एक्सेल करिए और रोकिए अपनी सांसों का भी। यहाँ पर पूरा एक्सेल करके रुक जाइए और खींच लीजिए अपने एनएस को ऊपर की ओर। नेवल को टकिंग कर लीजिए और चिन लॉक कर लीजिए, यानी कि आपने महाबंध लगा लिया। मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। सांस को जब तक रोक कर रख सकते हैं रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे, और सांस छोड़ सकते हैं चाहे तो। और सांस छोड़ोगे तो देखोगे कि आपका बंध और मजबूत हो गया है। ब्रीद आउट। जब लगे सांस नहीं रुक रहा है तो लेंगे रिकवरी ब्रेथ। ब्रीद इन और ब्रीद इन करके फिर रुक जाएंगे। सांस को छोड़ना मत, सांस को ले लिया तो रुक जाइए। फिर से ब्रीद इन करके मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। बंद लगा लिया। इस बंद को लगाने से आपका ब्लड बहुत तेजी से अल्कलाइन होने लगता है। जितने भी सेल्स है, कुरकुट सेल्स, कैंसर सेल्स, अगर कहीं भी प्रोपेगेट हो रहे हैं तो वो सब मरने लग जाते हैं। लेकिन आपके ब्रेन को पता है कि बॉडी अलाइव है और वो बहुत ब्यूटीफुली रिएक्ट करता है। आपके जितने एनर्जी सेंटर्स है वो सब खुलने लग जाते हैं। तो सांस को भरकर आपने 10 to 20 सेकेंड्स रोकना है और सांसों को रोक कर ही नेवल पर टैप करना है। टैप टू योर नेवल, टैप टू योर नेक and tap to your crown area. Yes, ये complete 1 cycle है।
क्लियर है सबको? दिस इज वन साइकिल. ब्रीद इन ब्रीद आउट 30 to 40 ब्रेथ. रात को सोने से पहले भी आपको इसको करके सोना है. आप देखेंगे कि आपकी स्लीप की साइकिल बहुत एनहांस हो जाएगी. जिस किसी को भी पीसीओडी और इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी इश्यूज है हार्मोनल इम्बैलेंस के, वो सब ठीक होने लग जाएंगे. तो इस कुंभ की विधि को करना है. मॉर्निंग में तो करके आना ही है, और रात को भी सोने से पहले करना. आपके सारे एनर्जी सेंटर, सब 7 चक्रा सब ओपन होने लग जाएंगे. ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्वेता, एक बार बंद दोबारा बता दीजिए. ठीक है, देखिए. ब्रीद इन ब्रीद आउट 30 to 40 टाइम्स. ओके, क्लियर? 30 to 40 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लिया. पूरे सांस को बाहर छोड़िए मैक्सिमम. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. सांस को और छोड़ेंगे. अपने एनस को खींचेंगे पूरा. अपने रेक्टम के पार्ट को पूरा ऊपर की ओर सक इन कर लेंगे, और अपने नेवल को भी पूरा सक इन. चिन लॉक लगाएंगे, यानी कि आपने अपने एनएस को खींच कर रखा है, अपने नेवल को पूरा टक इन करके रखा है, बेली बटन को, और चिन को पूरा लॉक लगा दिया. लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी. और ये 3 महाबंध लग चुके हैं. जब आप अपने अपने सांसों को बाहर छोड़ा है, तो शुरुआती दौर में हो सकता है सिर्फ 20 सेकेंड्स आप रोक सके या 10 सेकेंड्स की रोक सके. आपको अपने टाइमर के साथ रात को करना है. विद इन दीज 9 days आपको 1 मिनट क्रॉस करना है. जैसे ही 1 मिनट क्रॉस हो गया, समझ जाइए आपकी ऑप्टिमम इम्यूनिटी आपके लाइफ में आनी शुरू हो गई. फिर कभी सीजन चेंज में सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा. कभी भी आपको सीजन चेंज परेशान नहीं करेगा, और कोई भी हार्मोन रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे. तो इसको बहुत इमैकुलेटली करना है. ये बीज मंत्र है.